दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में मालिनी की घटिया चाल का होगा पर्दाफाश, वो भी आदित्य के सामने। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि आदित्य और इमली में इस बात को लेकर बहस होती है। इमली कहती है कि वो यहीं पर है, लेकिन आदित्य खुद उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और इतनी देर में पुलिस को भी बुला लिया जाता है। दूसरी तरफ इमली ढूंढते हुए सत्यकाम और मालिनी के पास पहुंचती है, जहाँ पर मालिनी धमका रही होती है सत्यकाम को बंदूक की नोक पर, और यहाँ पर दिखा रही होती है, वो सब कुछ बयां कर रही होती है कि वो इसलिए ये सब साजिश रची है ताकि आदित्य को ऐसा लगे कि इमली के कहने पर आपने मुझे और बच्चे को मारने की कोशिश की है। और यह आपको क्या लगता है, वो कंगन मैंने नहीं, मैंने ही रखे थे उस गिफ्ट रैपर में। और यहाँ पर इमली सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। तो वहीं सत्य वहाँ पर मालिनी गोली चलाने वाली होती है, लेकिन बीच में इमली आती है और कहती है कि अब हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, अब आप आज हमें सच्चाई बताने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यहाँ पर मालिनी उसे फोन छीनने के बहाने निकलती है और सत्यकाम मालिनी के चंगुल से इमली को बचाकर वहां से भागने के लिए कहता है, और इमली भाग ही रही होती है और सीढ़ियों से लगता है यहाँ पर मालिनी से धक्का देने की कोशिश करती है। मोबाइल गिर जाता है, लेकिन सत्यकाम इमली को बचा लेता है। और यहाँ पर मालिनी दोनों को बंदूक के नोक पर डरा रही होती है। तो यहाँ पर इमली और सत्यकाम के सामने वो जानबूझकर इमली कहती है कि अगर आज किस्सा खत्म हो ही जाए, चलाइए बंदूक की गोली। और यहाँ पर वो इमली की तरफ पहले बंदूक तानती जरूर है, लेकिन खुद पर ही चला लेती है। और घर वाले उधर पुलिस और सब लोग डर जाते हैं और गोली की आवाज़ सुनते ही सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर मालिनी इशारा इमली की तरफ कर रही होती है, लेकिन सत्यकाम बंदूक थाम लेता है और सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है। और लेकिन इमली सच्चाई बताने की कोशिश करती है सबको कि ये सब कुछ जानबूझकर मालिनी ने किया है, लेकिन कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं होता है। और देखने को मिलता है सत्यकाम इमली को कहते हैं कि अगर जिस दिन यहाँ पर इस घर में तुमसे ज्यादा विश्वास उस पर किया जाएगा तो ऐसा करना कि इस घर में रहने से कोई मतलब नहीं है। और वो साफ कह चुका है इमली अब यहाँ पर रहने से कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी तरफ सत्यकाम को पुलिस से बचाने के लिए अब इमली बहुत बड़ी धमाकेदार प्लानिंग करने वाली है। और यहाँ देखने को मिलता है देव भी आता है, लेकिन देव कहता है कि मैं तो मजबूर हूँ, एक का खून नहीं रुक रहा तो दूसरे के आंसू में किसका साथ दूं समझ नहीं आ रहा। और उस वहाँ पर इमली उसकी बेइज्जती कर देती है। तो दूसरी तरफ मालिनी के लिए घर वाले परेशान हो रहे थे, लेकिन रूपाली इमली का ही साथ देते नजर आती है और कहती है कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सब घर वालों को मालिनी की टेंशन हो रही होती है, तो वही रूपाली को पता चल चुका है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मालिनी कहती है कि इशारा तो मैंने उसी की तरफ किया था, लेकिन सत्यकाम बीच में आ गए और अब 3 दिन में मैं उसे कैसे निकालूं। और यहाँ पर आदित्य आ जाता है और कहता है कि किसको निकालना चाहती है आप घर से। और इमली पर इल्जाम लगा देती है मालिनी और कहती है कि उसी ने गोली चलाई थी, मैं उसकी तरफ इशारा कर रही थी। और आदित्य को पूरा यकीन है कि इमली ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आदित्य के सामने इमली कैसे सच्चाई लेकर आती है।